today we have discussed regarding the hyposecretion of growth hormone. Okay, in last class hyposecretion of growth hormone. Last class we have discussed hypersecretion of growth hormone. Okay, hyper means ज़्यादा, growth hormone ज़्यादा secretion से क्या हुआ था, gigantism and acromegaly. Okay, children में gigantism होता है, adult में acromegaly होता है. Okay, मतलब हाइट ज़्यादा बढ़ता है. So इसका अपोजिट hyposecretion of growth hormone. What happens if growth hormones decrease synthesis? Okay, means decreased synthesis of growth hormone leads to, okay, hyposecretion of growth hormone means decreased synthesis of the growth hormone. Okay, decreased synthesis of growth hormone leads to okay, growth hormone कम secretion होने से क्या होता है, okay, dwarfism and Froelich syndrome. Okay, Froelich syndrome. Okay, hyposecretion, growth hormone कम secretion होने से dwarfism and Froelich syndrome होता है. Okay, ज़्यादा secretion होने से hypersecretion होने से gigantism, acromegaly, कम secretion होने से dwarfism, Froelich syndrome. Dwarfism means छोटा, height बहुत कम होता है. Okay, मतलब growth जो होता है बहुत कम होने चालू होता है. Okay, so दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो हमने dwarfism एंड Froelich सिंड्रोम का बारे में देखना है. सो सबसे पहला हमने दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिट्यूटरी dwarfism. इसको हमने पिट्यूटरी dwarfism भी बोलते हैं. उसका अलग नाम है, उसको लोरेन लेवी सिंड्रोम बोलते हैं. लोरेन लेवी सिंड्रोम. ओके, आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज पिट्यूटरी dwarfism और लोरेन लेवी सिंड्रोम. पिट्यूटरी dwarfism, लोरेन लेवी सिंड्रोम मींस इट इज अ सीवियर डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन जो कम रिलीज होता है उसको हमने पिट्यूटरी dwarfism और लोरेन लेवी सिंड्रोम बोलते हैं. ओके, सो व्हाट आर द causes? So why this occurs? Certain causes. So risk factors are causes. Okay, risk factors are causes of लोरेन लेवी सिंड्रोम. ओके, सो क्यों हो सकता है? सबसे पहला ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस. ओके, हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गए तो हो सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. अगर हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया तो आइदर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, आइदर लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, हमने एंटी कैंसर ड्रग देता है. एंटी कैंसर ड्रग देने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पूरा काम करने के बंद हो जाता है. सो उस टाइम क्या होता है? सो हाइपरसिक्रेशन होने के चांसेस होता है. ट्रीटमेंट टाइप हाइपरसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का हाइपरसिक्रेशन है, उस टाइम हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सो ओवरडोज हो गए तो हाइपरसिक्रेशन में जाता है. इस तरीके से ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो भी इसके वजह से भी ग्रोथ dwarfism और Froelich सिंड्रोम हो सकता है. ओके, ट्रूमा से भी हो सकता है. ओके, ट्रूमा यूजुअली कॉज्ड बाय फ्रैक्चर. ट्रूमा यूजुअली कॉज्ड बाय फ्रैक्चर्स. ओके, ट्रूमा यूजुअली कॉज्ड बाय फ्रैक्चर्स लाइक base of the skull, fracture of base of the skull. Okay, हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? बेस ऑफ द स्कल, हाइपोफिशियल फोसा ऑफ द स्पिनाइडल बोन. ओके, नीचे मतलब अंदर स्कल का बेस में रहता है. सो अगर ट्रूमा, हेड का ट्रूमा हो गया, दैट इज कंटेजियस विथ मींस हेड ट्रूमा कनेक्टेड विथ द बेस ऑफ द स्कल. बेस ऑफ द स्कल में अगर ट्रूमा हो गए तो हाइपोसिक्रेशंस करने का चांसेस होता है. ओके, सो इसके अलावा भी सीवियर इन्फेक्शंस लाइक meningitis and encephalitis. Infections like meningitis, encephalitis or hepatitis B viruses. Okay, hepatitis B viruses. Okay, hepatitis B viruses हो, encephalitis हो, meningitis हो. Meningitis means infection, severe infection of the meninges, covering layer of the brain. So वो
स्प्रेड होने के चांसेस होता है स्कल पे। एनसेफेलाइटिस मींस इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, ओके। herpes simplex viruses, so hepatitis B viruses, so these are severe infections that transfer to the brain part, so that may lead to the hyposecretion of pituitary gland means growth hormone, okay. So ischemic necrosis, next cause इससे भी हो सकता है ischemic necrosis, ischemic necrosis, ischemic necrosis means ischemia means lack of blood supply, necrosis means death of the cells, okay, due to the lack of blood supply to the hypothalamic part or pituitary part, that may lead to the ischemic necrosis of the pituitary part, okay. Ischemic necrosis of pituitary part, so that causes the hyposecretion of the growth hormone, okay. Next, exposure with the radiation, exposure with radiation, exposure रेडिएशन, ओके। रेडिएशन के एक्सपोजर, रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हो गए तो भी ये हो सकता है हाइपोसेक्रेशन हो सकता है ग्रोथ हार्मोन, ओके। सो दीज आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ hyposecretion of growth hormone, okay. So hyposecretion of growth hormone, the hyposecretion of growth hormone, that is called as, okay, dwarfism and Froelich syndrome, Levin-Léry syndrome, okay. So next, clinical symptoms, clinical symptoms, clinical symptoms क्या हो सकता है? So individual is of short growth, individual is of short growth, growth क्या होता है? short होता है, okay. So growth कम होने चालू होते हैं, individual is of short growth and body is well proportional, but body is well proportional, but body is well proportional, well proportion, well proportional, मतलब body ठीक रहता है but growth कम होने चालू होता है, and mental development is also not affected, mental development is also not affected, mental development is not affected, not affected, okay. चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में डॉर्फिज्म क्या था? शॉर्ट ग्रोथ, शॉर्ट स्टेचर, ओके, मींस ग्रोथ में कम होता है बट मेंटल डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है, ग्रोथ का इफेक्ट होता है, ओके. सो प्यूबर्टी डिले हो सकता है, ओके, प्यूबर्टी इज डिलेड एंड मे बी एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि प्यूबर्टी इज डिलेड, प्यूबर्टी इज डिलेड, प्यूबर्टी इज डिलेड, प्यूबर्टी इज डिलेड एंड, ओके, प्यूबर्टी इज डिलेड एंड मे बी, ओके, क्या हो सकता है? मे बी एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, मे बी एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, ओके. हाइपोग्लाइसेमिया के एपिसोड भी होने के चांसेस होता है, प्यूबर्टी भी डिले होता है. क्यों हाइपोग्लाइसेमिया होता है? बिकॉज ऑफ, ओके, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ हार्मोन नॉट ओनली फॉर ग्रोथ, सो इट इज आल्सो फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सो accumulation of carbohydrate material, so there is no synthesis of polysaccharide to monosaccharides, so that may lead to the glucose level in the body is decreased. So hypoglycemia episodes are also frequently appeared, as well as puberty is also delayed in the growth hormone hyposecretions, okay. Next, we are discussed regarding the Froelich syndrome. Froelich syndrome में क्या होता है? तो Froelich syndrome अडल्ट में होने के चांसेस होता है. Froelich syndrome, Froelich syndrome, Froelich syndrome, okay. Froelich syndrome, Froelich syndrome क्या होता है? It is a severe lack of, okay, growth hormone in the blood in adult. Adult में अगर ये growth hormone का कम हो गए तो Froelich syndrome बोल सकते हैं, okay. In this condition there is a polypituitary, okay, panhypopituitarism, okay. This is also called as Froelich syndrome में क्या होता है? In this condition panhypopituitarism, hypopituitarism, panhypopituitarism, pan मतलब pan, hypo means कम, pituitarism मतलब condition, okay. Pan मतलब decrease, okay, decreased, okay, decreased, sorry, hypo means decreased, pan means all hormones from the pituitary glands are decreased, okay. Pituitary glands से कौन सा हार्मोन होता है? Pituitary glands, okay, growth hormone, thyroid stimulating hormone, okay, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, इतना हार्मोन आता है. सो इतना हार्मोन में मतलब बहुत सारा हार्मोन कम हो गया तो पैन हाइपोपिट्यूटारिज्म, पैन साइटोपिन ये बोलते हैं हमने. पैन साइटोपिन मींस द ऑल द ब्लड सेल्स प्रोडक्शंस आर डिक्रीज्ड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों डिक्रीज होता है. ऐसा पैन हाइपोपिट्यूटारिज्म मतलब hypopituitarism, it is a condition in which the decreased secretion of growth, not only growth hormone, along with the other hormones of the pituitary glands, okay. So other hormones mainly
मेनली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीनों हार्मोन क्या होता है, डिक्रीज सिक्रेशन होता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में, ये प्रोलिप सिंड्रोम में। ओके, सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो गए तो क्या होता है, प्यूबर्टी होता भी नहीं है। ओके, मेंस्ट्रुएशन होता भी नहीं है। सो ग्रोथ हार्मोन कम होने से शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, मेंटल डेवलपमेंट होने मेंटल डेवलपमेंट में इफेक्ट करना चालू होता है अडल्ट में, प्रोलिप्स सिंड्रोम में। सो दिस इज द प्रोलिप्स सिंड्रोम। इसमें प्रोलिप्स सिंड्रोम में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, ओके, डिमिनिश्ड ग्रोथ एंड लैक ऑफ, ओके, डिमिनिश्ड ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है, डिमिनिश होता है, डिमिनिश्ड ग्रोथ, डिमिनिश्ड ग्रोथ एंड लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी में कम इंटरेस्ट होता है, ग्रोथ भी कम होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी में क्यों कम होता है, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से भी इफेक्ट होता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में। ओके, नेक्स्ट रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, जैसा होता है अडल्ट में ऐसा होगा तो रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट होता है, रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट। ओके, रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट भी क्या होता है, रिटार्ड होता है। सो दिस इज द क्लासिकल साइन ऑफ प्रोलिप सिंड्रोम। प्रोलिप सिंड्रोम का क्लासिकल साइन इस तरीके से हो जाता है। ओके, सो इन अडल्ट में क्या होता है, वही अडल्ट में स्टेरिलिटी होता है। स्टेरिलिटी मीन्स पर्सन इज अनेबल टू मेक a successive birth, or person is inability to produce the adequate sperm, so that may lead to the वो पर्सन को बच्चा पैदा करने का कैपेसिटी कम होता है, स्टेरिलिटी होता है। ओके, एंड ओबेसिटी होने के चांसेस होता है, ओबेसिटी, स्टेरिलिटी एंड ओबेसिटी प्रोलिप सिंड्रोम होने के बाद। ओके, नेक्स्ट सीवियर शॉर्ट स्टेचर, सीवियर स्टेचर मतलब बहुत कम हाइट ग्रोथ होता है। ओके, डिक्रीज मसल्स मास एंड वीकनेस, डिक्रीज मसल्स मास भी बहुत कम होता है। ओके, डिक्रीज मसल्स मास एंड वीकनेस भी होता है, मसल्स मास भी बहुत डिक्रीज होता है, बॉडी में बहुत थिन होता है, मीन्स मसल्स मास भी नहीं होता, बहुत वीकनेस होता है, इनएबिलिटी टू स्टेरिलिटी होता है, सीवियर शॉर्ट स्टेचर होता है, डिमिनिश्ड ग्रोथ होता है, लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होता है प्रोलिप सिंड्रोम में। इस तरीके से सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होता है। दिस इज रिगार्डिंग द प्रोलिप सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट हमने बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, सो हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के बारे में देख रहा है। हाइपोसिक्रेशन मीन्स कम सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन होने से प्रोलिप सिंड्रोम होता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म भी बोलते हैं उसको, एंड ड्वार्फिज्म होता है। ड्वार्फिज्म मेनली चिल्ड्रन में होता है, अडल्ट में प्रोलिप सिंड्रोम होने का चांसेस होता है। ओके, क्यों होता है, ट्यूमर से, इन्फेक्शन से, ट्रोमा से, रेडिएशन से होने का चांसेस होता है। सो क्लासिकल साइन भी देखा हमने, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, डायग्नोसिस ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेशन का क्या क्या डायग्नोस करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं हमने, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन रिगार्डिंग दी, हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री कलेक्शन करना है, कब से ये स्टार्ट हो गया, मतलब कब से, क्या बाय बॉर्न ऐसा है क्या, बॉर्न होने के बाद अडल्ट में स्टेचर मतलब हाइट कम हो रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हाइट वेट एंथ्रोपोमेट्री चेक करना है, बच्चा है तो एंथ्रोपोमेट्री चेकिंग करना है, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ओके, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है, ओके, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे नॉर्मली जो हम करते हैं वही करना है। ओके, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ग्रोथ हार्मोन, ओके, सीरम ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, सीरम ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक करना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम आने चालू होता है। सो इसके अलावा सपोर्टिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये भी करना है। क्यों करना है, बिकॉज ऑफ एनी ट्यूमर इन दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी ट्यूमर है क्या देखने के लिए करना है। ओके, सो ये इसके अलावा भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी में नहीं है तो बच्चा पैदा होने के बाद इमीडिएटली एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट आता है, एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट करते हैं। इसमें
हाइट देखता है बच्चे का, वेट देखता है, हाइट वेट, ओके, लेंथ, ओके, चेस्ट सर्कमस्टेंसेस, वो पीडियाट्रिक्स में आप लोग पढ़ाई किया होगा. सो एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट ड्यूरिंग द इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटेक्शन ऑफ द हाइपरसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. अगर हार्मोन्स में बच्चे में इंपेयरमेंट है तो एंथ्रोपोमेट्री में पता चल जाता है. सो एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसके अलावा जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पूछना है, जेनेटिक हिस्ट्री पूछना, जेनेटिकली भी आने के चांसेस होता है. सो इस तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना है. सो नेक्स्ट मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं हम. मैनेजमेंट ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन हाइपोसिक्रेशन है तो किस तरीके से मैनेजमेंट करना है. ओके, द सिम्टम्स के हिसाब से हमने द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज डिपेंड्स अपॉन द ओके सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट और बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स हो रहा है पेशेंट को, इसके हिसाब से हम ये ट्रीट करना जरूर होता है. सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एचआरटी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके, ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट. ओके, सो सिंथेटिकली ग्रोथ हार्मोन मिलता है, जैसे हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन आता है. इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन का एक इंजेक्शन आता है. सो ये इंजेक्शन सबक्यूट देना होता है. सबक्यूट सेवरल ईयर्स, बहुत साल देना है, सेवरल ईयर्स. ओके, कब तक देना है? अंटिल दी नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन इन दी सीरम. ओके, सीरम में नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन होने तक सबक्यूट ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते रहने का. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली मेन मैनेजमेंट इन दी हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. ओके, सो दिस इज द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं उसको. ओके, इसके अलावा सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर भी कर सकते हैं. ट्यूमर है तो, पिट्यूटरी ट्यूमर है तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर. सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर. पिट्यूटरी ट्यूमर को सर्जिकली भी हमने क्या कर सकते हैं, रिमूव करना है. ओके, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर. नेक्स्ट, स्टेबलाइजिंग करेक्टिंग द शेप ऑफ द स्पाइन. ओके, स्पाइन को, ओके, स्पाइनल कॉर्ड स्टेबलाइजिंग एंड शेप स्टेबलाइजिंग. ओके, शेप करेक्शन. अगर स्पाइनल कॉर्ड का डिपार्टमेंट है तो स्पाइनल कॉर्ड का शेप करेक्शन करना है बाय सर्जिकली मैनेजमेंट से. ओके, स्पाइनल कॉर्ड स्टेबलाइज करना है, स्ट्रेंथफुली करना है. पीपी सेंट भी करने का. ओके, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट, मतलब ग्रोथ हार्मोन कम होने से हेड पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ने के चांसेस होता है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट. वही द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट सिम्टम्स. इफ द पर्सन और द बेबी, ओके, बेबी में अगर चिल्ड्रन में सिर बड़ा है तो हेड मैक्रोसेफली है तो पीपी सेंट करना है, मतलब हेड से पेरिटोनियल कैविटी तक एक स्टेंट डालना है, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ड्रेन करना है, पीपी सेंट बोलते हैं. ओके, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट करना है. मीन्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस सर्कुलेशन ऑफ द cerebrospinal fluid in the head, so that excessive cerebrospinal fluid should be drained from the head to the peritoneal cavity. peritoneal cavity तक एक सेंट डालना है, उस सेंट थ्रू फ्लूइड ड्रेन होता है. सो दिस इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन. सो टोटली हमने ग्रोथ हार्मोन का डिसीज दोनों खत्म हो गए. हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है? सो हाइपोसिक्रेशन से गिगैंटिज्म अक्रोमेगल होता है. गिगैंटिज्म इन चिल्ड्रन, अक्रोमेगल इन अडल्ट. सो हाइपोसिक्रेशन दैट इज कॉल्ड प्रोलिप सिंड्रोम एंड ड्वार्फिज्म. सो मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली अपोजिट. हाइपोसिक्रेशन में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है, हाइपोसिक्रेशन में सर्जिकली हाइपोफिजियोटोमी करना है. सो दिस इज द मेन मैनेजमेंट है. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द थायराइड डिसऑर्डर. थैंक यू वेरी मच.